कैसे हो? बढ़िया हो? तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने फिजिक्स में बिल्कुल भी तैयारी नहीं की और चाहते हो जुलाई से पढ़कर 90+ स्कोर करना, तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना। 90+ दिलाने की गारंटी मेरी रही। अब देखो बच्चों, जुलाई से लेकर अगर हम टाइम देखें, फेब में आपके पेपर होने वाले हैं। अब अगर आप किसी भी स्टेट से हो, फेब या मार्च में आपके पेपर होंगे, ठीक है। अगर हम टाइमिंग देखें तो जुलाई है आपके पास, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। फेब में मान के चलो भाई पेपर हैं, ठीक है। अब आप 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास क्या है? पहला काम आपको क्या करना है, इन 7 मंथ को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 पार्ट में बच्चा पार्टी डिवाइड करना है। जैसे बोल रहा हूं वैसे ध्यान से सुनना। 5+2। अब इसका मतलब क्या है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 5 महीने हैं, इनमें आपको अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करना बच्चा पार्टी, अच्छे से तैयार करना, एकदम गजब बेहतरीन तरीके से तैयारी करनी है। उसके बाद जो आपका दिसंबर और जनवरी बचा, इसमें आपका बच्चा पार्टी रिवीजन रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, ठीक है, प्लस आईएमपी क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। आईएमपी क्वेश्चंस आपको यहां पर तैयार करने हैं। तो ऐसे करके देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल कोर्स को कंप्लीट याद करने से सर 90+ आ जाएगा, नहीं आएगा, पक्का नहीं आएगा। 3 साल के पीवाईपी कम से कम लगाओ। अगर आपने 3 साल के पीवाईपी लगा लिए तो ये मान लीजिए 60% आपका ऐसे ही कवर हो गया। रिवीजन करने से क्या होगा? जो भी आपने याद कर रखा भाई, उसका रिवीजन बहुत जरूरी है, नहीं तो भूल जाओगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई अगर आपको अच्छे से तैयार हो गए तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर तो आपको 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे करके आपको 7 महीनों में भी अच्छे से मैं तैयारी करा दूंगा, टेंशन मत लेना। अब देखो, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, यहां पर भी आप कैटेगरीज बनाओगे। अब सर इसका मतलब क्या है? अब जुलाई में टारगेट बनाओ कि आप 1 महीने में फिजिक्स के कितने चैप्टर्स तैयार कर सकते हो। अब आपको देखो पता होगा सिलेबस कितना है आपका, ठीक है, नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। 14 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, पता होगा सभी को। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ऐसे करके 14 चैप्टर्स हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, टेंशन ना लो। तो पहले महीने जुलाई में आप कितने चैप्टर्स तैयार कर सकते हो? 14 चैप्टर हैं, 14 को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो भाई। आपका टारगेट होना चाहिए कि सर मैं 1 महीने में, जैसे शुरुआत की चैप्टर्स ज्यादा बड़े नहीं, बहुत बच्चे तैयार कर लेते हैं, मैं पहले महीने में 3 चैप्टर्स तैयार कर सकता हूं विद न्यूमेरिकल्स। तो आपका टारगेट है कि जुलाई महीने में आपको 3 चैप्टर्स, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको तैयार करने ही करने हैं, ठीक है। टारगेट लेके स्टडी करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। अब ऐसे काम नहीं चलेगा, आप एक ही चैप्टर को पूरा महीने पढ़ रहे हो, नहीं चलेगा भाई, वो टाइम बीत गया, ठीक है, जब आप ऐसे काम चला सकते थे। उसके बाद चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, ठीक है, ये ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, आप आसानी से तैयार कर सकते हो। इसमें चैप्टर 4 थोड़ा सा बड़ा है, चैप्टर 5, चैप्टर 6 उतने बड़े नहीं हैं, ओके बच्चों। उसके बाद चैप्टर 7, चैप्टर 8, बस इतना। और आपने जो पूरे 2 महीनों में पढ़ा है, बचा हुआ रिवीजन आप यहां पर करोगे। 2 चैप्टर्स ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। उसके बाद आपको यहां पर क्या करना बच्चा पार्टी, जो भी आपने पढ़ा है उसका रिवीजन आप करोगे। आपका ऐसे करके फिजिक्स का जो पार्ट 1 है वो खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 थोड़ा सा दिक्कत करता है, अदरवाइज पार्ट 2 में उतना कुछ है नहीं। उसके बाद अक्टूबर आ गया, अक्टूबर में आप पूरा का पूरा ऑप्टिक्स खत्म करोगे। टारगेट रखोगे चैप्टर 9 और चैप्टर 10, सॉरी, ऑप्टिक्स पूरा खत्म करना है। 13 मार्क्स का पूछा जाता है, 13 नंबर आपको यहां से पूरे खत्म करने हैं। यहां तक आपने कितने नंबर खत्म कर लिए भाई? 35 मार्क्स, ओके। और बचा हुआ आपका रह जाता मॉडर्न फिजिक्स बच्चा पार्टी। तो नवंबर में 11, 12, 13, 14 बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स आप आसानी से तैयार कर सकते हो। चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13 और चैप्टर 14। ऐसे करके बच्चों आपका एक टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं ऐसे करके अपने मंथ्स को डिवाइड करने वाला हूं। सभी बच्चे इसको नोट कर लो और कॉपी, मतलब जहां पर भी स्टडी करते हो वहां पर चिपका दो कि मैं फिजिक्स की प्रिपरेशन कुछ इस टाइप से करने वाला हूं। अगर ऐसे नहीं करोगे, जुलाई से पूरा कोर्स कवर नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। इस चीज को याद रखना, ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी पड़ेगी। अगर चाहते हो 90+ स्कोर करना, तो नहीं चाहते हो ना, अपना लो भाई, नोट कर लो सभी बच्चे जो मैंने बोला है। ऐसे करोगे तभी आपका काम चलने वाला है।
फिर मत कहना सर हमारा अच्छा स्कोर नहीं हुआ। ठीक है, पहला काम आपको ये करना बच्चा, ये स्ट्रेटजी आपको जरूर फॉलो करनी है। दूसरा है भाई आपका सिलेबस एनालिसिस। बहुत सारे बच्चों को ऐसा है कि सिलेबस ही नहीं पता भाई, कि सर हमको नहीं पता है कि सिलेबस क्या है, और वो पढ़े जा रहे हैं। भाई नहीं चलेगा काम। तो आपको सबसे पहले सिलेबस का पता होना जरूरी है। चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, राजस्थान से हो, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, 14 चैप्टर्स या फिर हो सकता है आपके में एक आधो ज़्यादा हो, संचार अवस्था वाला हो। चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक 14 चैप्टर्स हैं भाई। ठीक है, चैप्टर 1 कौन सा है? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। चैप्टर 2 कौन सा है? स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर 3 कौन सा है? वैद्युत धारा। चैप्टर 4 कौन सा है? गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चैप्टर 5 कौन सा है? चुंबकत्व एवं द्रव्य। चैप्टर 6 कौन सा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। चैप्टर 7 कौन सा है? प्रत्यावर्ती धारा। चैप्टर 8 कौन सा है? विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो यहाँ पर आपकी फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2। जो पहला जो पार्ट है फिजिक्स का, उसमें चैप्टर 1 से लेकर बच्चा पार्टी चैप्टर 8 तक है। ठीक है, 8 चैप्टर आपके यहाँ पर हैं। और जो पार्ट 2 है फिजिक्स का, उसमें आपका किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिकी यंत्र चैप्टर 9 है। चैप्टर 10 है तरंग प्रकाश की। चैप्टर 11 है विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। चैप्टर 12 है परमाणु। चैप्टर 13 है नाभिक। चैप्टर 14 है सेमीकंडक्टर अर्धचालक। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 9 से चैप्टर 14 तक है। जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं सभी बच्चे इसको नोट कर लेना। कुछ बच्चों के दिमाग में अभी ये भी चल रहा है, सर फिजिक्स में 30% सिलेबस कम हो गया है क्या? तो आप सभी से कहना चाहूंगा बच्चा पार्टी, ये 30% सिलेबस लास्ट ईयर हुआ था, उससे पहले हुआ था, बट इस साल 30% सिलेबस कम नहीं हुआ है। अपने छोटे से दिमाग में फीड कर लो। आप यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर जाओगे, वहां पर देख पाओगे कि आपका सिलेबस कितना कम हुआ है। कुछ टॉपिक्स हटे हैं, ये नहीं कि पूरा 30% सिलेबस कम हुआ है। इस चीज को सभी बच्चे ध्यान से सुन लो। 30% सिलेबस कम नहीं हुआ है, कुछ टॉपिक्स हटे हैं, उन टॉपिक्स को आप हटाकर तैयारी कर सकते हो। अगर उनको पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा। ओके, तो सबसे दूसरा काम आपको सिलेबस एनालिसिस, सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। तीसरा भाई पेपर एनालिसिस, पेपर पैटर्न क्या होता है ये आपको बच्चा पार्टी पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि सर पेपर कैसे आता है, सर कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं, सर कितने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, सर हमको नहीं पता। फिर आप तैयारी क्या करोगे भाई? बाबा जी का ठुल्लू बताओ भाई, जब आपको पेपर ही नहीं पता है कि कैसा आने वाला है, फिर तैयारी कैसे करोगे? कैसे 90+ लेके आओगे? पेपर पैटर्न आपको पता होना चाहिए। अगर आप यूपी देखो, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पेपर पैटर्न रहता है। ठीक है, आप यूपी से हो, एमपी से हो, राजस्थान से, मैटर नहीं करता। आप अपना पीवाईपी देख लो, वहां पर आपको पेपर पैटर्न पता चल जाएगा कि भाई कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। जैसे अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करता हूं, तो यहां पर आपका पेपर खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा, खंड या, ऐसे करके शायद डिवाइड होता है। एक बार खंड चेक कर लेना, हो सकता है आबा सादा में थोड़ा मैं देख ले रहा हूं। वैसे खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड, ठीक है भाई। खंड आ में क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। एक एक नंबर के 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चा पार्टी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, जहां पर आपको सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो 6 × 1 6 मार्क्स आपको यहां से बच्चों मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा रहता है आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन का। क्या रहता है ये? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। यहां पर आप लिख सकते हो, यहां पर आपको 4 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बच्चों देखने को मिले। ठीक है, 6। खंड बा में 6 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एक एक नंबर वाले। कितने वेरी शॉर्ट हैं ये? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने हैं? 6। तो 6 × 1 कितने हो गए भाई? 6 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे। खंड सा में क्या होता है बच्चों? वेरी शॉर्ट टाइप नहीं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं। कैसे होते हैं? शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। इनसे थोड़े से बड़े होते हैं भाई, जो यहां पर आप करते हो ना, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इनसे थोड़े बड़े होते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। यहां पर क्या रहता है भाई? कितने होते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बच्चों? तो यहां पर 4 होते हैं। कितने कितने नंबर के? 2-2 नंबर के। तो 8 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टाइप कह सकते हो खंडदा में आप। ठीक है, खंडदा में ये पहला क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। 2 क्वेश्चंस आपके खंडदा में आते हैं। यहां पर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस 5 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बच्चों देखने को मिलेंगे। यहां पर भी 5 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, 3-3 नंबर के रहते हैं। तो 5 × 3 = 15 मार्क्स।
ये भी सिमिलर है, 5 क्वेश्चंस रहते हैं 3-3 मार्क्स के भाई, तो यहां पर भी आपको 15 मार्क्स। ओके, ये खंड द में होता है ऐसा। खंड या में आपको मतलब ऑप्शंस रहते हैं बच्चों, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, और इन सभी का आपको अथवा भी दे रखा होगा। अगर ये आता तो ये करिए तो अथवा वाला करिए, ये आता तो ये करिए तो अथवा वाला करिए, ये आता तो ये करिए अथवा वाला करिए, ये करिए अथवा वाला। ये थोड़े से बड़े क्वेश्चंस रहते हैं और यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल भी वो ऐड कर देता है, जिससे कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाए। हर एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपको 5 मार्क्स का देखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 5-5 नंबर के आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भाई 20 नंबर ये हो गए, 30 ये रहे, कितने हो गए 50 और 8 कितने हो गए 28 और 6 कितने, सॉरी 58 और 6 64 और 6 70। 70 मार्क्स का कुछ इस टाइप से बच्चों आपका पेपर डिवाइड रहता है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, बोलो यस, नहीं पता था ना वास्तव में भाई। इस तरीके से पेपर आता है, इस तरीके से तैयारी आपको करनी है। किन पर फोकस करना आप लोग देख सकते हो भाई, जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना अगर चाहते हो अच्छा स्कोर करना। तो ये पेपर पैटर्न हो गया बच्चों जो आपको पता होना चाहिए। वास्तव में अगर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आप भाई किसी मंजिल तक जाना चाहते हो और अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो क्या आप मंजिल तक पहुंचोगे? नहीं पहुंच पाओगे भाई, सीधी सी बात है। आपको रास्ता पता होगा तभी तो आप अपने टारगेट तक पहुंचोगे। उसी तरीके से अगर फिजिक्स में 90+ चाहते हो, आपको पेपर पैटर्न नहीं पता, सिलेबस नहीं पता, कहां से 90+ आएगा? आएगा क्या? नहीं आने वाला। उसके बाद जो चौथा काम बच्चों आपको करना है, आप लोग सबसे ज्यादा फोकस उन टॉपिक्स पर करोगे, उन चीजों पर करोगे जो फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स के आते हैं। भाई डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स इनका वेटेज बहुत ज्यादा रहता है, तो आप लोग इन पर ज्यादा फोकस करोगे अगर चाहते हो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना। तो चैप्टर वाइज जितने भी डेरिवेशंस हैं उनको तैयार करो, न्यूमेरिकल्स जितने भी इंपॉर्टेंट है उनको तैयार करो, क्योंकि 90+ लाने के लिए ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कुछ कहते हैं सर न्यूमेरिकल्स हमको करना नहीं आता, तो टेंशन ना लो, न्यूमेरिकल्स की हम सीरीज स्टार्ट करने वाले, उसमें आपको न्यूमेरिकल्स सिखा देंगे। लेकिन बिना न्यूमेरिकल्स के 90+ मेरे दोस्त पक्का नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। और एक और चीज देखो, रेगुलर बेसिस पर आपको 2 घंटे तो अभी से पढ़ना होगा फिजिक्स को। जुलाई से एक टाइम टेबल बना लो, उसमें 2 घंटे फिजिक्स के लिए निकालो। अब इस 2 घंटे को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड करो, 1 घंटा 30 मिनट प्लस 30 मिनट। अब इसका मतलब क्या है? देखो 1 घंटा 30 मिनट में आप जो भी तैयार करना चाहते हो, याद करने वाला डेरिवेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, जो भी है वो रेगुलर बेसिस पर 1.5 घंटा आप उसको दोगे। 30 मिनट बच्चों आपको रेगुलर बेसिस पर न्यूमेरिकल्स के लिए निकालना है भाई, क्योंकि देखो 15 से 20 नंबर आपको न्यूमेरिकल्स देके जाते हैं, तो आप इसके लिए 30 मिनट दे दोगे तो चल जाएगा। 1 घंटा 30 मिनट इसके लिए, 30 मिनट इसके लिए, कम से कम 2 घंटे रेगुलर बेसिस पर आपको पढ़ना होगा। पढ़ना है, रटना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, पढ़ना है प्रॉपर। ओके, इस चीज को याद रखना। ये 14 पॉइंट हो गया, ये 5 पॉइंट हो गया। बहुत सारे बच्चे भाई नोट्स नहीं बनाते, मैंने देखा है, तो सभी बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा सेल्फ नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि जो भी चीज आप याद कर रहे हो जब तक आप उसे लिखकर नहीं देखोगे लॉन्ग टर्म तक वो याद नहीं होने वाली है। तो सभी बच्चे जितने भी ये गलती कर रहे हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, सभी बच्चे सेल्फ नोट्स जरूर बनाओ। जब तक आप सेल्फ नोट्स नहीं बनाओगे तब तक भाई आपको सारी चीजें पता नहीं चलेंगी। आप कोई भी डेरिवेशन तैयार कर रहे हो, आपने उसको लिखकर नहीं देखा, केवल ऐसे ही रट्टा मार लिया, नहीं काम चलेगा। जो भी चीजें याद कर दो, 2 से 3 बार खुद से लिखा करो, उसके बाद उसको सेल्फ नोट्स जहां पर भी बनाए, अच्छी अच्छी कॉपी बनाओ भाई, सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, वहां पर उसको लिखो। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो कॉन्शियस माइंड है उन चीजों को अच्छे से समझेगा, परखेगा, और वो चीजें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी अगर चाहते हो बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, 90+ स्कोर करना, तो भाई नहीं चाहते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो फिजिक्स में आपको अच्छा स्कोर करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 90+ लाना है तो रेगुलर बेसिस पर पढ़ना है, और ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, तभी आप 90+ लाने वाले हो।